झारखंड क्लास के 12th क्लास का हिस्ट्री, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे 12th क्लास का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो 15 भागों में विभक्त है, जिसमें हमारा प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। अधिकतर बच्चे को ये नहीं पता है कि आधुनिक भारत क्या है, मध्यकालीन भारत किसे कहते हैं, प्राचीन भारत में क्या है। तो आज हम ये सारी चीज़ की चर्चा हम करेंगे कि हमारे 15 चैप्टर जो है उनमें से प्राचीन भारत कौन सा है, मध्यकालीन भारत कौन सा है और आधुनिक भारत क्या है। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आखिर प्राचीन भारत क्या है। प्राचीन भारत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनशिएंट हिस्ट्री। क्या कहते हैं? अनशिएंट। यूपीएससी निकालना है ना, तो आज से ही थोड़ा थोड़ा हमें छोटी छोटी मेन इंपॉर्टेंट बात को जगह हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके सीखें, तो आने वाला समय काल में हम आराम से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारा वो था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को इंग्लिश में कहते हैं अनशिएंट हिस्ट्री। आखिर ये अनशिएंट हिस्ट्री क्या होता है? अनशिएंट हिस्ट्री का जो समय काल होता है वो हमारा होता 6 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। इसमें हमारा वैदिक काल के बारे में पढ़ा जाएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा जाएगा, हर्यक वंश के बारे में पढ़ा जाएगा, गुप्त काल के बारे में पढ़ा जाएगा, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा जाएगा, और विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो हमारे भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया उसके बारे में ये सारी जितनी भी घटनाएं होती है वो हमारा सबसे कहाँ पे होते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत में होती है। उसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का जो समय होता है वो 712 ईस्वी से 1707 के बीच की जितने भी घटना होती है वो हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में गिनी जाती है। जैसे इसमें होता है कि सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? बाबर कौन था? पृथ्वीराज चौहान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? शाहजहां ने आगरा के निर्माण कब करवाया था? दिल्ली गेट का मकबरा कहाँ है? ये सारा चीज़ जितने भी सारे घटनाएं घटी है, विजयनगर और उसके बाद ब्राह्मणी समाज, ये सब जितने भी चीज़ होती है वो सारा का सारा हमारा देखा जाए ये हमारा मध्यकालीन भारत में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है आधुनिक भारत, इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट 3 भागों की खंडित में जो होती है वो हमारा आधुनिक भारत होती है। आधुनिक भारत यानी हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही काम करता है। यदि हमारा आधुनिक भारत पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट है तो हमारा 100 में से 50% हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाती है। इसमें ये घटना ये होती है विदेशी लोग भारत में आक्रमण कैसे करते हैं, बंगाल का विभाजन कैसे होता है, इंग्लैंड हमारे देश में कैसे राज करते हैं, पुर्तगाल को लोग कहाँ से आते हैं, सबसे पहले व्यापार कैसे करते हैं, और इसमें लास्ट जो होता है मुगल काल का पतन जो होता है वो सारा चीज़ हमारे ये आधुनिक भारत में लिखा जाता है। और इसका जो समय काल होता है वो 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, जब हमारा देश आज़ाद होता है। ये जो भी घटनाएं है ये हमारा आधुनिक भारत में होता है। अब हमारे 12th क्लास का जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में हम बारीक से समझेंगे आखिर इसके अंदर ये चैप्टर है, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पढ़ा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हम तो पूरी तरह से उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा हम एक एक पॉइंट के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा हम हिंट के लिए आए हैं। जैसे हमारा पहला चैप्टर होता है ईंटें, उनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो या स्टेट पीसीएफ हो या सबसे हार्ड जो एग्जाम होता है यूपीएससी का हो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता का आता है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया,
लोथल किस नदी के किनारे है, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की लंबाई कितनी है, विशाल स्नानागार कहाँ पे, ये सारा जितने भी घटनाएं हैं वो हमें अधिकतर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता में मिलेगी। और उसके बाद होता है ये हमारा 1 चैप्टर। दूसरा में हमारा होता है राजा, किसान और नगर। इसमें हमारा 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलेगा। 16 महाजन पदों का उल्लेख है। इसमें हमारा जो महाजन पद है उसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर में सबसे अधिकतर अशोक सम्राट को माना जाता है। और ये 16 महाजन पदों में से भी हमारा एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। और तीसरा होता है बदूत जाति और वर्ग आरंभिक समाज। इसमें आपको महाभारत के बारे में कुछ कुछ ऐसे होती है जो हमें इसके अंदर जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा में होता है इसके अंदर वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति आने के ना वेद कितने हैं, अर्थवेद में क्या है, अजुर्वेद में क्या है, ये सब जो भी घटनाएं वो हमारा प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 3 में है। उसके बाद हमारा आता है 4 विचार, विश्वास और इमारतें। इसके अंदर हमारे धर्म के बारे में दिया गया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जितने भी घटनाएं ये हमारा इसमें दिया गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, पार्श्वनाथ कौन था, ये सब जितने भी घटनाएं हुए वो हमारा प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 4 पे दिया गया। उसके बाद देखो 1 से लेकर 4 के बीच में जो चैप्टर है वो हमारा प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेकर 9 के बीच में जो चैप्टर हमारा है वो हमारा मध्यकालीन इतिहास है। अब हमें मध्यकालीन इतिहास के पेज नंबर 5 में पढ़ेंगे कि ना आखिर 5 में क्या है। 5 में यहाँ दिया है कि ना आर्यों के नजरिए, मतलब विदेशी आते हमारे भारत में कैसे आगमन हुआ। इसमें अल्ब्रोनी, अजरबैजान, मोरक्को, मोहम्मद बिन कासिम, मुगल साम्राज्य, अबुल फलज, ये सब जितने भी घटनाएं उसके बारे हमें इसमें मिलेगा। उसके बाद आता भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, यानी संत के बारे में दिया कि ना इसमें कबीर कौन थे, दक्षिण भारत का संत कौन था, उत्तर भारत का संप्रादी संत कौन था, कबीर का जन्म कब हुआ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, मतलब जितने भी सूफी संत यानी भक्ति, कोई इस्लामिक धर्म है, कोई जैन धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, वो सारे जितने भी चर्चा है हमारा 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में इसका उल्लेख है। उसके बाद आता है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इतिहास का मध्यकालीन भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य की होती है। विजयनगर साम्राज्य का एक ना एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप इतिहास का कोई भी कंपटीशन एग्जाम का देख लो, आपको एक ना एक विजयनगर के बारे में मिलेगा। विजयनगर के संस्थापक कौन थे, विजयनगर का विस्तार कैसे हुआ, विजयनगर सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, ये सारा चीज हमें एक विजयनगर के बारे में। उसके बाद क्या लिखा है, किसान, जमींदार, राज और कृषि। क्या लिखा है, किसान, जमींदार, राज। इसमें हमारा मुगल साम्राज्य के बारे में दिया गया कि ना हमारे मुगल साम्राज्य, हमारे हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य ने कैसे स्थापना किया, किससे किससे युद्ध लड़ा, कौन सा उसके काल हुआ, ये सब सारे घटनाएं हमारे मुगल साम्राज्य में लिखा गया। उसके बाद राजा विभिन्न पिता, मुगल दरबार, यानी मुगल दरबार में कौन से कवि रहते थे, कौन से
सम्राट ने किसकी रचना की, कौन से सम्राट काल में कौन सी घटना घटी है, कितने विद्वान किसके दरबार में रहते थे, ये सारी घटनाएं हमारे मुगल दरबार में मिले गए। उसके बाद जो हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, वो हमारा होता है आधुनिक भारत, जो हमारा 10 से लेकर 15 तक होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो इसमें 4 आया, इसमें 5 आया, इसमें 6, मतलब हमारे आधुनिक इतिहास में 12th क्लास में 6 चैप्टर ऐसा है जो हमारा आधुनिक भारत में, और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि ये हमारा अच्छी तरह से हम लोग ढंग से पढ़ लिए ना, तो हमें हिस्ट्री का ना 70% क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी मिलती है। इसमें ये होता है उपनिवेश और देहात, इसमें ये होता है उपनिवेश और देहात। क्या होता है उपनिवेश और दिवास, मतलब मुगल का जो था, उत्तरी मुगल जो था, उसका पतन कैसे हुआ, उत्तरी मुगल में पतन कैसे हुआ था। अधिकतर इसमें देखा जाए 1757 का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे है। उसके बाद हमारा था विद्रोही राज 1857 का आंदोलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, मेरठ में, किसने किया था, ये सब सारा चैप्टर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है उपनिवेशात शहर और योजनाएं, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ना अंग्रेज ने हमारे हिंदुस्तान में कैसा कैसा शासन किया, क्या क्या उसने बनाया, रेलवे लाइन का विस्तार कैसे किया, ये सब सारा चैप्टर है। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, भूमि बंदोबस्त क्या है, लॉर्ड रिपन क्या है। उसके बाद आता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखो महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन होता है आपको हर एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसी का हो, या फिर एसएससी का हो, ये आपको महात्मा गांधी का एक ना एक क्वेश्चन कहीं से आपको मिलेगा। अब जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का देखो, आपको महात्मा गांधी का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको ये चीज मिलता ही है। उसके बाद लास्ट हमारा, उसके बाद आता है 14 चैप्टर, विभाजन को समझना, मतलब भारत और बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, ये सब सारा रोस्ट। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, ये सारा चीज हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमारा 12th क्लास का हिस्ट्री 14 नंबर चैप्टर से होती है। उसके बाद जो होता है पॉलिटिकल साइंस, जो होता है जहाँ से हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करते हैं, वो हमारा होता है कि ना संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, मतलब हमारा संविधान कैसे बना, कितने लोगों में इसने भाग लिया, संविधान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ हमें जो प्राप्त होती है वो हमारे संविधान के अंदर होती है। अब देखो हमें ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें कौन से चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखो ईंटें, उनके अस्थि और हड़प्पा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब 12th क्लास का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, उसमें आपको ना एक क्वेश्चन है, कम से कम आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अभी आप जितने भी बच्चे 12th क्लास का एग्जाम दिए उनमें से ये क्वेश्चन आया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, 2 क्वेश्चन तो आया ही था। उसके बाद आता है राजा, किसान और नगर, मतलब महाजन पद के बारे में। इसमें महाजन पद के बारे में आया था अभी क्वेश्चन, शायद अशोक धमनीति के बारे में आया था। इसमें से आपको भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद होता है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें जो महाभारत होता है, जैसे भी बिहार में आया था कि ना भीष्म पितामह जो थे वो किसके पुत्र थे, गंगा पुत्र थे, तो उसके बारे में भी आया था। उसके बाद विचारक, विश्वास और इमारत, ये तो आता ही आता है। राजा, किसान, ये भी आता है। बंधुत्व, जाति, मतलब इसमें जो वैदिक संस्कृति के बारे में वो भी क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में हमने देखा है, वो आता ही है। उसके बाद क्या होता है विचारक, विश्वास और इमारतें, जो इसमें जैन धर्म होते हैं, जैन धर्म और बौद्ध। आंख मूंद के रट लो, ये 2 ऐसे धर्म के बारे में है जो हर एग्जाम में आपको
मिलता ही मिलता है। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हर एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो जैन धर्म का हो या बौद्ध धर्म का हो। ये हमारा मध्यकालीन हो। उसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन में मतलब होता है आर्यों का आगमन। विदेशी लोग हमारे भारत में कैसे आगमन हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हमारे भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी था, जिसने हमारे भारत में पहले मुस्लिम लोगों को लाया। उसके बाद होता है भक्ति सूफी परंपराएं, मतलब भारत में कितने सूफी संत हुए, क्या क्या उसने रचनाएं किया, कहाँ पे उसने मंदिर बनवाए, ये सब जितने भी उल्लेख है वो हमारे यहाँ। एक साम्राज्य की स्थापना विजयनगर, हरिहर बुक्का और उसके भाई दोनों ने मिलकर एक साम्राज्य की स्थापना किया, उसका नाम था विजयनगर। और विजयनगर के ही साम्राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सल्तनत था, उस समय की ये घटनाएं हमको इस चीज में मिलेगा। उसके बाद किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल, मतलब मुगल साम्राज्य हमारे भारत पे जब आक्रमण किया 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल की नींव डाली, उसमें मुगल लोग ने कैसे कैसे कृषि के लिए, किसान के लिए, समाज के लिए क्या क्या किया, वो सारे चीज़ हमें ये चीज़ को मिलेंगे। और ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मध्यकालीन भारत का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है विजयनगर। इसमें से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में देखा जाए तो अकबर का क्वेश्चन जो होता है हर चैप्टर में आपको एक ना एक मिलेगा, चाहे बाबर का मिले या ना मिले, शाहजहां का मिले या ना मिले, औरंगजेब का मिले ना मिले, जहांगीर का मिले या ना मिले, लेकिन आपको बाबर का क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद आता है राजा विभिन्न वितांग मुगल। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना मुगल साम्राज्य का जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है वो कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ, वो चीज़ें। उसके बाद आता है उपनिवेश और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें मतलब ये हो 1757 का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और 1764 का जो युद्ध हुआ था, इसके बारे में अंग्रेजों ने कैसे विस्तार किया। उसके पहले हमारा पुर्तगाल था, डच था, अंग्रेज था, डेनिश था, ये सब सारे चीज़ हमारा यूरोपियों का आगमन, ये सारा चीज़ जो होता है वो हमारा इसमें उल्लेख है। उसके बाद विद्रोही और राज 1857,